तो बच्चों मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सबसेट। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सबसेट एंड पावर सेट। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसेट क्या होता है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा सबसेट क्या होता है। सबसेट वो होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट हैं, मेरे पास क्या है, दो सेट हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, मेरे पास एक सेट है 1 2 3, एक सेट है मेरे पास बी, क्या है, मान लिए मैंने 1, 3। ठीक है, अब सबसेट अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझो कि भाई कोई सेट मेरे पास ए है, ठीक है, क्या बी उसका सबसेट होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे भाई, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए तभी बी ए का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब समझे यहाँ पे कि भाई कोई किसी का सबसेट कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सबसेट कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। भाई 1 and 3, यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया बी 1 and 3, यहाँ पे एक सेट मेरे पास ए है 1 2 3, क्या 1 and 3 ए के अंदर है? तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ये क्या रहता है, ठीक है, सबसेट के लिए हमको हम क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं सबसेट को। ठीक है, कोई भी सबसेट रहता है इससे हम लोग क्या करते हैं, इस मार्क से डिनोट करते हैं। ये रह गया सबसेट। तो सबसेट समझ में आया क्या रहता है भाई, जो एलिमेंट हैं, ठीक, वो दूसरे सेट में मेरे पास होने चाहिए। अब एक दो एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, उसको समझते हैं। ठीक, एक और हम यहाँ पे सेट बनाते हैं। हमने क्या किया, एक सी बनाया, ठीक, इसमें ने बोला कि भाई 3, क्या 3 सबसेट ऑफ ए है? ठीक है, तो सी इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है। क्या सी सबसेट ऑफ बी है? ये भी करेक्ट है। क्यों भाई, सी में 3 है, बी में क्या 1 3 है, तो सी सबसेट ऑफ बी है और सी सबसेट ऑफ ए, दोनों है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हम सेट सी लेते हैं, क्या कहते हैं 1 2 3। ठीक, अब हम बोलते हैं क्या यहाँ पे सी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, क्या सी इज सबसेट ऑफ ए है? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसमें है, ए में भी तो 1 2 3 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं भाई सी इज सबसेट ऑफ ए। बट इस केस में ये भी बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे वर्क करेंगी, सी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों साइड तो हमको एलिमेंट सेम मिल रहे हैं ना, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों को बोल सकते हैं भाई ये एक दूसरे के क्या है, सबसेट है, या फिर इनको इक्वल सेट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग की। भाई किसी ने हमसे पूछा कि भाई एक सेट है मेरे पास ए, ठीक है, क्या है मेरे पास एक सेट ए है, क्या है 1 2 3। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई इस सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, एक सेट से कितने सबसेट बना सकते हैं, देखते हैं। तो भाई हमने बोला कि भाई यहां से लिखते हैं, क्या 1 इसका सबसेट है, होगा। क्या 2 इसका सबसेट है, 2 भी होगा। 3 अगर लेंगे वो भी होगा। क्यों? क्योंकि 3 भाई इसमें 2 भी है 1 भी है। और हम बोलेंगे 1 2 वो भी तो होगा। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं 1 3 वो भी तो होगा। और अगर हम बोलते हैं 2 3 वो भी तो होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, अब फिर बोलते हैं भाई 1 2 3 ये भी तो होगा। अब ये कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर 3 2 भी तो होगा एंड 3 1 भी तो होगा। अब सेट में क्या रहता है, सेट में हमेशा ध्यान रखो 2 3 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो 3 2 हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता सेट में, चाहे 3 2 लिखें या 2 3 लिखें, चाहे 3 1 लिखें या 1 3 लिखें, दोनों सेट सेम रहेंगे। तो हम रिपीटिशन हम लोग नहीं करते थे, तो इनको हम नहीं लेंगे, तो इनको हम हटा देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग रहती है, जब भी हम सबसेट निकालते हैं तो एक चीज मेरे पास यूनिवर्सल है। ठीक है भाई, किसी का सबसेट निकालेंगे
उसके अंदर एम्प्टी तो रहेगा ही ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं, एम्प्टी तो उसके अंदर फिट हो ही जाएगा। जब उसके अंदर इतने सारे नंबर फिट हो जा रहे हैं तो एम्प्टी नहीं फिट होगा क्या, समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब 5 भी इसका सबसेट होगा। तो कभी भी सबसेट निकालेंगे तो 5 क्या रहता है भाई, सबका सबसेट रहेगा। 5 का रहेगा, 5 1 का रहेगा, 5 2 का रहेगा, 5 1 2 3 का रहेगा, सबका रहेगा ना। तो हम हमेशा 5 को ऐड ऑन कर देते हैं सबसेट में। अब अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास सबसेट कितने बन सकते हैं, 3 नंबर से 8 बन सकते हैं। 8 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ भाई, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 8 को 2 की पावर 3 मैंने लिख दिया। अब जब हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं ये जो मेरे पास सेट ए है, मान लो अभी 3 नंबर का है, आगे हो सकता है n नंबर का हो, ठीक है, आगे कितने हो सकता है n नंबर का हो, तो क्या हम इसको 2 की पावर n लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ भाई, a के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, यही तो थे, a के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, तभी तो मैंने 2 की पावर 3 किया, 8 मिल गए। वैसे अगर 4 होते तो 2 की पावर 4 करते, 5 होंगे तो 2 की पावर 5 करेंगे। अगर मैंने मान लिया भाई इसके अंदर n नंबर्स हैं, तो n नंबर के लिए क्या बोलेंगे भाई, 2 की पावर n, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा एक सेट a है, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर n, n की अगर वैल्यू है मान लो उसमें 10 एलिमेंट है, 2 की पावर 10, उसके अंदर मान लो 5 एलिमेंट है, 2 की पावर 5, ठीक है, समझ में आया। इसकी हम बात कर लिए, ठीक है, इसको अभी हम हटाते हैं। अब हमसे कोई ये भी पूछ सकता है भाई, ठीक है मेरे पास सबसेट तो है, लेकिन हमको कैसे सबसेट चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें 5 हमको निकालना पड़ेगा। 5 क्या होगा, हमको निकालना पड़ेगा ना। नॉन एम्प्टी कब बनेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट कब बनेगा, जब हम इसमें से एम्प्टी वाला हटा देंगे ना, ठीक है। तो भाई नॉन एम्प्टी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर n तो मेरे पास था क्या सबसेट के लिए, उसमें से हम एक हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, -1, तो ये मेरा क्या रहेगा भाई, सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक इसमें एक और कंडीशन आती है, वो भी हम बता देते हैं। अभी मेरे से पूछा गया भाई कोई फिक्स नंबर के लिए हमको सबसेट चाहिए, जैसे कि 1 1 2 3 है, इसमें 3 जो है, ठीक है, जो नंबर 3 है हर सबसेट में होना चाहिए। नंबर 3 किसमें होना चाहिए, हर सबसेट में होना चाहिए, उन्हीं हम सबसेट को लेंगे, नहीं तो नहीं। इसको बोलते हैं फिक्स्ड, ठीक है। हमने क्या किया, 3 को फिक्स कर दिया भाई, 3 होनी चाहिए सबसेट में, नहीं तो हम उन सबसेट को नहीं लेंगे। तो उस केस में अगर मेरा जो फॉर्मूला देखेंगे वो क्या होगा, इसको यहां से हटाते हैं। उस केस में मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n-1, ठीक है। n-1 कैसे बनेगा, इसको देखो, इसमें मेरे पास काउंट करना कितने मेरे पास सबसेट होगा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 2 3 4, कितने मेरे पास 4। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, 3 -1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे तो लिखेंगे 3 - 1 = 2 की पावर 2 = 4, ऐसे तो आएगा। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर n-1, अगर हमसे पूछा जाए किसी फिक्स्ड नंबर पे सबसेट, ठीक। आते हैं, ये हो गया, ठीक। फिक्स्ड नंबर पे पूछा जाए, अगर उसमें नॉन एम्प्टी पूछा जाए तब भी सेम फॉर्मूला रहेगा भाई, फिक्स नंबर विथ नॉन एम्प्टी, क्योंकि भाई फिक्स नंबर में एम्प्टी तो काउंट ही नहीं होता, एम्प्टी तो आएगा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सबसेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। एक मेरे पास आता है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का अगर हम लोग देखें, उसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो कैसे लिखेंगे, हम समझिए इसको। तो कोई सेट है मेरे पास B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ऐसे लिखेंगे इसको। सबसेट में क्या कर रहे थे, ठीक है, एक ऐड कर रहे थे बॉटम में लाइन, प्रॉपर सबसेट में इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट यहाँ पे क्या बोलता है भाई, मेरे पास हम सारे एलिमेंट को काउंट करेंगे,
नो इशू, 5 भी लेंगे, जितने एलिमेंट सारे लेंगे, बट हम जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लास्ट वाला जो एलिमेंट मेरा आएगा वो क्या है, खुद ही सेट आ जाएगा ना। अब जैसे कि इसका मैंने लिखा था, समझना इसको बढ़िया से, ठीक है। इसका मैंने लिखा था, दिख रहा है, इसका मैंने लिखा था, पहला क्या रहेगा, 5 रहेगा, फिर क्या रहेगा, 1 रहेगा, फिर क्या रहेगा, 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1,2, फिर आएगा 1,3, ठीक है, फिर क्या आएगा 2,3, फिर आएगा 1 2 3। इसी को तो हम क्या बोल लेते भाई, इसी में तो सबसे निकाल लेते, इसी में तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे तो सबसे निकाल लेते। प्रॉपर सेट में क्या रहता है भाई कि हमें लास्ट वाला नहीं लेते। लास्ट वाला क्या होगा भाई, लास्ट वाला तो ये है ना, लास्ट वाला अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो लास्ट वाला ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वालों को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक। अगर हमसे सबसेट पूछा जाएगा ठीक है, बट प्रॉपर सेट में हमसे हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को काउंट नहीं करेंगे। अब जब लास्ट वाले को काउंट नहीं करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हुए यहाँ पे, अब इस नंबर ऑफ प्रॉपर सेट एलिमेंट ऑफ प्रॉपर सेट में कितने हुए कि भाई इसको लिखेंगे 2 की पावर n, क्या है, सबसेट होते हैं, ठीक। उसमें से भाई मैंने एक लास्ट में हटा दिया तो क्या हो जाएगा, n-1। यही तो प्रॉपर सबसेट होगा ना, समझ में आया कि नहीं। जैसे हम उसमें क्या निकाल रहे थे, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सबसेट में क्या होता है भाई, 2 की पावर n-1 सेम क्या रहता है मेरा प्रॉपर सबसेट रहता है। बट उसमें क्या कर रहे थे, 5 निकाल रहे थे एम्प्टी वाला, इसमें क्या निकाल लें, लास्ट वाला निकाल लें, ठीक है। जो सेट खुद ही रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये क्या साइन रहता है, इक्वल का रहता है ना, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे हम लोग साइन हटा देते हैं, किसके लिए, पावर सेट के लिए, प्रॉपर सेट के लिए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या करते हैं, ये वाला साइन हटा देते हैं। तो अगर हम लगाएंगे इसका मतलब हम लास्ट में ये वाला भी यहाँ पे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो हमने पढ़ा है वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। भाई ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तभी तो ये सबसेट बनेगा। दूसरा क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब क्या बोला भाई, ए के सारे एलिमेंट बी में हो बट ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी, यही कंडीशन है ना मेरी, इसीलिए तो हमने लास्ट वाला एलिमेंट निकाल दिया था। लास्ट वाला एलिमेंट हमने क्यों निकाला था, क्योंकि वो क्या हो रहा था भाई, इक्वल हो जा रहा था उस एलिमेंट के, उस सेट के ना, जो ए लिया था उसी के इक्वल हो जा रहा था ना, इसलिए हमने क्या किया था, उसको निकाल दिया था। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। कहने का मतलब, अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक का यूज करते हैं, तो मैंने एक लिया 1 2 3, ठीक। हमने बी लिया, ठीक, 1 2, ठीक। अगर हम बोलेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक सी लिया 1 2 3। अब अगर आप क्या बोल सकते, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि भाई इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट इक्वल टू सी, इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। इक्वल सेट नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर इक्वल है तो एलिमेंट होनी चाहिए उसके, ठीक। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। बात करते हैं आगे, इसमें और क्या है मेरे पास, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है भाई, 5 इज सबसेट ऑफ, 5 तो सबका रहता है ना, 5 तो किसी का भी ले सकते हैं, वो एवरी सेट के लिए वो सेटिस्फाई रहेगा। जैसे हमने जब भी सबसेट निकाले तो 5 पहले लिख दे रहे थे, 5 सबके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ए सबसेट ऑफ है, ये भी हमेशा ट्रू रहेगा भाई। ए में मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, तो सबसेट का मतलब क्या हुआ कि जो 1 2 3 है दूसरे सेट में होने चाहिए, तो ए के अंदर ऑलरेडी 1 2 3 है ना, ए खुद का सबसेट तो होएगा ही, सिंपल है, फॉर एवरी सेट है, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास आ रहा बिलोंग्स टू एंड सबसेट में डिफरेंस बताया गया। भाई बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये दोनों एरो में कि भाई इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है भाई, सबसेट। तो बिलोंग्स टू में क्या कहते हैं, एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं। क्या है एलिमेंट, इधर देखो, क्या ये है एलिमेंट, टू क्या है, एक एलिमेंट है, कंपेयर करते हैं।
और सबसेट में क्या करते हैं, मेरे पास सेट है, टू क्या है, सेट है। यहाँ पे टू क्या है, इसको बोलेंगे एलिमेंट। टू क्या है, एलिमेंट। यहाँ पे टू क्या है, सेट है। टू क्या है, सेट है। समझ रहे हो कि नहीं? टू मेरे पास सेट है और टू क्या है, एलिमेंट। यही डिफरेंस दोनों में रहता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमने बताया था हाँ, पावर सेट। ठीक है, बात करते हैं पावर सेट की। तो पावर सेट क्या रहता है, यहाँ पे अगर पीछे हम जाते हैं, अगर हम पीछे यहाँ पे जाते हैं तो भाई हम अगर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, समझ रहे हो कि नहीं? इसको अगर यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये क्या बनेगा, पावर सेट। पावर सेट में एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो पावर सेट में क्या रहता है भाई, मेरे पास एक कंडीशन रहती है। इधर इधर आते हैं, इसमें पावर सेट में हम लोग क्या करेंगे ना, एक एलिमेंट मेरा मिसिंग है यहाँ पे, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। क्या एलिमेंट मिसिंग है, 1, 2, 3, क्योंकि ये मैंने हटा दिया था ना, इसको मैंने रिमूव कर दिया था। किसके लिए रिमूव कर दिया था, प्रॉपर सबसेट के लिए। प्रॉपर सबसेट में इसको हम काउंट नहीं करते, बट पावर सेट में तो करेंगे। पावर सेट क्या होता है भाई, कलेक्शन ऑफ, इसमें हम कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दो, जितना लगा दो कॉमा, कॉमा लग गया, ठीक है, इधर कॉमा लगा दो। पावर सेट क्या रहता है भाई, किसी भी सेट का, उसमें जितने भी उसके सबसेट निकलते हैं उनका अगर हम एक सेट बना देंगे, वो क्या होगा, पावर सेट होगा। समझ रहे हो कि नहीं? पावर सेट का मतलब क्या हुआ भाई, एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट होंगे उनका अगर हमने एक सेट बना दिए, क्या बना, पावर सेट। पावर सेट समझ में आएगा। अब अगर कोई पूछे भाई, जो पावर सेट है मेरे पास, ये जो पावर सेट मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2n होंगे। होंगे कि नहीं, समझो। पावर सेट क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक, समझ में आया होगा। ठीक, आगे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। अगर ए के जितने सबसेट ले लेंगे, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, पावर सेट हो जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट कितना, 2 की पावर n, देन नंबर ऑफ पावर सेट भी 2 की पावर n ही होगा ना, सेम है। प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, ये मैंने बता दिया। सबसेट विद फिक्स एलिमेंट, ठीक है, ये वही वाला है सबसेट विद फिक्स एलिमेंट, जिसमें हमने क्या किया था, 3 को फिक्स कर दिया था। अब फिर मैंने पूछा भाई नंबर ऑफ, इसमें क्या कहते हैं, एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर n माइनस 1, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या है, y आर द 2n सबसेट। अब बोला गया क्यों, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, वहां पे लिख के पूरा बताया, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, कैसे लिखते हैं, a बिलोंग्स टू, लाइट जा रही क्या, लाइट जा रही है, लाइट गया है क्या, ठीक, ओके, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स एंड सबसेट ऑन अ ट्रिकी सेट, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिखी हुई है, तो हमको इसको देखना पड़ेगा, ठीक? देख लेते हैं। एक मेरे पास सेट दिया हुआ है ए, इसमें क्या है, 1, 2 एंड सेट ऑफ 3, इतने एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ये लिखा 1 बिलोंग्स टू ए, लिस्टेड है, करेक्ट है। 1 क्या है, एक एलिमेंट है। अब पूछा जाएगा भाई ये क्या है, ये क्या हुआ, सेट हुआ ना, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट ही तो लिखते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 मतलब सेट, सबसेट ऑफ है, ये भी करेक्ट है भाई, क्योंकि भाई 1 इसके अंदर है, सबसेट है। 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक, 3 क्या है, अब ये समझो, 3 एक सेट है, क्या है, सेट है, बट एलिमेंट भी तो है ए का एलिमेंट भी तो है। तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, एलिमेंट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर भले 3 हो, बट ये एलिमेंट किसका है, ए का है ना, कंसीडर कैसे करेंगे, एलिमेंट। तो क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड 3 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, यहाँ पे जो एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट 3, सेट ऑफ 3 सेट है, ठीक है, एक सिंगलटन सेट मान सकते हैं इसको, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3, तो 3 तो नहीं हो सकता ना, ये वाला कंडीशन सही होगी भाई, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 इज एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तो हम बोल सकते थे, ठीक है, इसको समझ में आएगा, काफी इजी था, ठीक है।
अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए इक्वल टू ए बी सी द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। ठीक है, पावर सेट का यहाँ पे बोला है कि भाई पावर सेट जो बनाया जाएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। सिंपल है, ए मेरे पास क्या है, ए बी सी। ठीक है, अगर हम पूछे एन ऑफ ए कितना है, 3, एन ऑफ ए 3 है, तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक है, तो n क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3 है तो 2 की पावर 3 करेंगे, ये क्या मेरे पास आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इसमें पावर सेट होंगे कितने होंगे, 8 होंगे। तो मेरा 8 वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ n इक्वल टू 5 देन सबसेट प्रॉपर सबसेट एंड सेट विद फिक्स एलिमेंट हमको बताने। ठीक है, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है एन ए इक्वल टू 5। भाई एन ए इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें सबसेट निकालेंगे, ठीक है, सबसेट मेरा क्या होगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर n होता ना, 2 की पावर 5 होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रॉपर और क्या हमसे पूछा गया, प्रॉपर सबसेट। ठीक, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 1। ठीक, ये हो गया मेरे पास प्रॉपर सबसेट। और क्या पूछा गया, सबसेट विद फिक्स एलिमेंट। तो सबसेट ठीक विद फिक्स्ड में क्या रहेगा मेरे पास, सबसेट विद फिक्स्ड, सबसेट विद फिक्स्ड में मेरे पास क्या रहेगा, 2 की पावर n माइनस 1, इसका फॉर्मूला रहता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 करेंगे। ठीक, अब जो भी मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। ठीक है, ये क्या आएगा मेरे पास, 31 आएगा। अब 2 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 4 क्या आएगा, 16 आएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, जिसमें होगा 32, 31 और 16। देखते हैं 32, 31 एंड 16, ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ n पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला भाई, मेरे पास 5 क्या होता है पहले समझो, 5 इक्वल टू एम्प्टी सेट, आई एम्प्टी सेट होता है। अब किसी ने पूछा भाई हमको इसके पावर सेट निकालने हैं। ठीक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 0। पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो मेरे पास पावर सेट कितना आया, 1 आया, 1 आया। इसका मतलब कहने का मतलब है मेरे पास एटलीस्ट 1 सबसेट हमको मिलेगा इसमें। ठीक है, पावर सेट में 1 सबसेट मिलेगा। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो अगर हम इसको लिखेंगे पावर सेट को तो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5। तो ये मेरा क्या होगा, पावर सेट होगा कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पावर सेटअप, किसका पूछा गया, पावर सेटअप। ठीक, 5, यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया। अब मेरे पास जो सेट है ये वाला सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 1 है कि नहीं। अगर 1 है नंबर ऑफ एलिमेंट तो फॉर्मूला फिर से लगेंगे 2 की पावर n। तो 2 की पावर 1 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, क्या 2 मेरे पास ऑप्शन में है। ठीक, तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन सही होगा। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अ सेट हैज अ पावर सेट ऑफ 128 एलिमेंट्स। ठीक है, करेक्ट है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पूछा गया है, एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कि भाई प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कितने होंगे। देखते हैं इसको। तो भाई मेरे को बोला है कि भाई पी ए जो है पावर सेट ऑफ ए है, उसमें क्या होता है, 2 की पावर n रहता है, 2 की पावर n रहता है ना। वो मेरे को क्या दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इसको देखेंगे 2 की पावर n है, ठीक है, तो ये 2 की पावर 7 होगा क्या, 7 होगा कि नहीं। 2 की पावर 7 ही तो 128 होता है। तो क्या मेरे पास n इक्वल टू 7 आया कि नहीं,
n इक्वल टू 7 आया कि नहीं, ठीक। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 7 है, ठीक। तो भाई जो मेरे पास ए सेट है ये वाला, ठीक, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मिल गए 7। और क्या पूछा गया भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल गया, प्रॉपर सबसेट। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट निकल गया तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 की पावर n माइनस 1। अब 2 की पावर 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 128 है तो एक कम करेंगे 127 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो मेरे पास n क्या आया, 7 आया, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आए, 127। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जेई मेन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, अब मेरे पास नया कॉन्सेप्ट आया है। नया कॉन्सेप्ट आया है, यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर क्लोज करते हैं, ठीक है। सबकी छुट्टी भी करनी है अभी, ठीक है, लेक्चर क्लोज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो नया टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।